मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यही अविराम, हर घरों खुशियों की धाम की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है आपके अपने चैनल एस्ट्रो सीजन पर। आज मैं आपको स्नान का एक ऐसा सूत्र बताऊंगा जो आपके जन्मों जन्म की बद्दुआओं के असर को खत्म करेगा। आपके संभावित जो कार्य नहीं होते हैं, जिनमें पितरों की माइनस ऊर्जाएं आपको प्रभावित करती हैं, उसको ये निर्मूल करेगा। जो वर्तमान की ग्रह स्थितियां, दशा महादशा का जो भी माइनस ऊर्जाएं आपके ऊपर प्रभावी हैं और आपके प्रयास को निष्फल करती हैं, इसका भी समाधान मैं दूंगा। निवेदन सिर्फ इतना है कि आप कार्यक्रम को स्किप करके नहीं देखेंगे। इसके पीछे जो कारण होते हैं, जब आप उनको समझेंगे तब आप अपनी विषमताओं से जीत भी पाएंगे और विजयी भी होंगे। लेकिन यदि आप उनके पीछे के स्थितियों को नहीं समझ पाएंगे, आप मेरे किसी प्रयास का कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। पिछले 25-30 वर्षों से अपने ज्योतिषीय अनुभव में मैंने इस प्रयोग को एक नहीं हजारों बार आंका, नापा और परखा है, और मेरे अब तक के जितने भी वीडियो हैं उनमें सबसे सहज होते हुए सबसे कारगर उपाय है। मित्रों, हम ग्रहों की स्थितियों को ठीक कर लेते हैं, हम ग्रहों की स्थितियों को पावर दे देते हैं, और जो भी वर्तमान की दशा महादशा का जो रोल होता है उसको भी हम अपने सापेक्ष में कर लेते हैं। लेकिन दो ऐसी शक्तियां, दो ऐसी विषमताएं हैं जो आपके लाख प्रयासों के बाद भी आपको सफलताएं, भाग्योन्नति में सहायक नहीं हो पाती हैं। और बाद में आदमी कहता है कि मैंने कई कार्य किया, ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा कि मेरा कार्य ना हो। मुझे जितना बताया गया मैंने वो किया, उसके बाद भी मुझे इसका लाभ नहीं मिल पाया। मित्रों, मैं नम्रता से आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान परिवेश में दो ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो आपके ऊपर हावी होती हैं, और जाने अनजाने आप समझ नहीं पाते हैं कि वो कितना प्रभावी होती हैं। जिस तरह उपग्रह अंतरिक्ष में लगे हुए एक सेकंड में विश्व के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति को सर्च कर लेती हैं, ठीक उसी तरह से ये भी क्षमताएं व्यक्ति के बनते कामों को बिगाड़ने की उससे भी सूक्ष्मतम गति से प्रभावी होती हैं। आप दशा महादशा का चाहे जितना संधान कर लें, अपने आराध्य को चाहे जितना मना लें, लेकिन ये जो बद्दुआएं हैं, किसी के द्वारा निकाली हुई आह है, ये व्यक्ति को 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है, और समय आने पर आपके बनते कामों को बिगाड़ने में अवश्य ही अपना प्रभाव दिखाती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी स्थिति होती है कि आपकी कुंडली में बढ़ता हुआ जो पितृदोष है, ये भी उसमें कहीं ना कहीं सहायक होता है। क्योंकि वर्तमान में ऐसा कोई परिवेश, ऐसी कोई स्थिति, ऐसा कोई कार्य पितरों के निमित्त कोई करने को राजी नहीं होता है, और उसके साइड इफेक्ट व्यक्ति को जीवन में बनते काम बिगड़ने की और लाख प्रयास के बाद भी सफलताएं न मिलने की, या योग्यता के आधार पर उसको पोस्ट या वजूद न बनने की, ये जितनी भी स्थितियां बनती हैं, इनके पीछे ये दो ही कारण होते हैं। और इन कारण पे विजय पाने का मैंने अपने जीवन में जो शोध अनुभूत किए हैं, यूट्यूब के इतिहास में ये पहला ऐसा प्रयोग है। इसके बाद कई प्रयोग आ जाएंगे, लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन ये मेरा पहला वीडियो है और ये मेरा स्वतः शोध है, और इस पे मैंने पारंगता हासिल करी है। आज मैं वही सूत्र जनहितार्थ आपको दे रहा हूं। मेरा आपसे नम्र निवेदन सिर्फ इतना है कि यदि आप उसका समुचित लाभ लेना चाहते हैं तो इसको अपने जीवन में अपनाएं। गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ मेरा निवेदन आपसे इतना है कि आप अपने इष्ट मित्रों को कम से कम 3, 5, 7, 9 की संख्या, जो विषम संख्या में जो भी संख्या बनती है, इनमें आप अपनों को शेयर करें। जब आपकी मंगल भावनाएं किसी के हित में काम करती हैं तो आपके रास्ते स्वतः खुल जाया करते हैं। आइए मैं बताता हूं कि उसमें करना क्या है। मित्रों, आप दैनिक स्नान करते हैं, आपको 3 चीजों की व्यवस्था कर लेना है, और 3 ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही इजी से आपको उपलब्ध हो जाएंगी। एक क्या है कि किसी भी परफ्यूमर्स की दुकान पे, किसी भी इत्र वाली दुकान से आप खस का तेल ले लें, या खस का आयल ले लें, या खस की सेंट, ये तीनों एक ही चीज हैं। जो भी आपको उपलब्ध हो, आप 50 ml ले लीजिए। 10 ml कपूर का तेल आपको लेना है, बता रखा है
कपूर का तेल देसी जड़ी बूटियां बेचने वाले दुकानों पे या आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे बहुत इजी से मिल जाता है। और तीसरी चीज है 10 ml लौंग का तेल। इन तीनों तेलों को आप कोई ऐसी शीशी में मिक्स करके रख लें और जब आप दैनिक स्नान करने जाते हैं तो जो भी आप टब में पानी भरते हैं, शावर में नहा रहे हैं तो भी आप कोई ऐसी व्यवस्था कर लें कि उसमें 1-2 बूंद ये तीनों चीजों का जो मिक्स जो ऑयल आपने बना रखा है, इनको 2-3 बूंद आप उसमें डाल के उसको मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद जैसे भी आप स्नान करते हैं आप स्नान कर लें। साबुन, शैम्पू, तेल की कोई भी इसमें रोका टाकी नहीं है, सिर्फ आपको इस जल से स्नान करना है। खस का जो इत्र होता है, इसमें राहु और जितनी भी बद्दुआओं के असर, क्योंकि राहु बाबा परबाबा से रिलेटेड ग्रह होता है और बाबा परबाबा से रिलेटेड बीते कई जन्मों की जो माइनस ऊर्जाएं, बद्दुआएं आपके पीछे आपको प्रभावित करती हैं, उनसे आप निर्मूल होंगे। लौंग में शनि का वास होता है, शनि दुख, दारिद्र्य, अभाव और इसके साथ दंडाधिकारी होता है। और जब आप उसको अपना बना लेते हैं, स्नान के माध्यम से आप उन ग्रहों की जो स्थितियां आपके ऊपर प्रभावी हैं, उनको आप जब नाली के रास्ते उनका प्रवाह कर देते हैं। स्नान की प्रक्रिया में एक ऐसी गुणवत्ता आपके शरीर, आपके मन, मस्तिष्क, आपके ग्रहों को प्रभावित करती है कि आप उसके प्रभाव और उसके चमत्कार देख के अचंभित हुए बिना नहीं रहेंगे। कपूर में लक्ष्मी को आकर्षित करने, आपकी स्थितियों को स्थायित्व देने, आपके प्रयास में अमरता देने का जो काम शुक्रदेव करते हैं, वो जागृत होते हैं। और जब आपके जीवन में वर्तमान में जो भी सफलताएं हैं, उनको लोग धन के माध्यम से ही जानते हैं और मानते हैं। पदवी कितनी बड़ी है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका ऐश्वर्य कितना बड़ा है, आप कितने वैभवशाली हैं, ये व्यक्तियों की उपलब्धता का वर्तमान में एक सूत्र है। जो तीनों चीजों का जो सम्मिश्रण होता है, इससे यदि आप स्नान करते हैं तो इसके इतने चमत्कारिक लाभ आपको मिलेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। कम से कम 90 दिन इसको करके देख लीजिए, फिर आप इसको अपने जीवन में अपना ही लेंगे, ये मेरा दावा है। आप इस छोटे से प्रयोग को अपने जीवन में अपनाएं और जन्मों जन्म की जो बद्दुआएं या बद्दुआओं को खत्म करने की ऐसी कोई प्रणाली जो नहीं है, आप इससे उससे राहत पा सकते हैं। और जितनी भी विषमताएं, जितने भी अवरोध, जितने भी प्रयास आपके निष्फल होते हैं, उनसे अपने भाग्य के उन्नति का रास्ता बनाएं। मित्रों, बद्दुआओं का जो असर होता है, ये व्यक्ति को जन्मों जन्म प्रभावित करता है और उसके विकास में अवरोध करता है, क्योंकि बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं। कभी वो व्यक्ति बोल देता है तो प्रभावी हो जाती हैं, और कभी कभी आदमी जो आह दिल से निकालता है आपके खिलाफ, बर्ताव के खिलाफ, कभी कभी वो जानी होती हैं और कभी कभी वो स्थितियां अनजानी भी होती हैं। इस तरह से बद्दुआएं व्यक्ति को 7 जन्मों तक उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं और कभी न कभी उसके जीवन में ये प्रभावी अवश्य होती हैं। आपने रामायण में राजा दशरथ को देखा होगा कि जब श्रवण कुमार के पिताजी द्वारा उनको श्राप दिया गया, बद्दुआ दी गई, तो वो फलित हुई और फलित होने के साथ साथ राजा दशरथ के प्राणों को लेकर गई। इस तरह की ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में प्रभावी रहती हैं। अपने समय के अनुसार जब आपका कोई काम बनने की कगार पे आएगा, जब आपका प्रयास फलित होने के कगार पे आएगा, या आपका कल काम होने ही होने वाला है, 100% श्योरिटी के बाद भी आपकी स्थितियां जब विषम होती हैं, काम नहीं बनते हैं, तो आपका दिमाग ऐसी स्थितियों पे जाता है जिसके आप लाख प्रयास कर चुके हैं। ऐसी किसी भी स्थितियों की निवृत्ति के लिए यह दिव्य स्नान आपके जीवन में सहयोगी होगा। इसके अलावा आपको अपने स्नान की पैटर्न में भी कुछ सुधार करने चाहिए। आजकल आधुनिक युग में शावर का लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हमारा पारंपरिक स्नान रहा है वो हमारे जीवन में कई तरह से वैज्ञानिक प्रभाव डालने वाला रहा है। व्यक्ति को सबसे पहले स्नान अपने पैरों से शुरुआत करना चाहिए, दाहिनी कंधे की तरफ, फिर बाएं कंधे पे, इसके बाद फिर दाहिने सर की तरफ और फिर बाईं सर की तरफ। इस तरह से स्नान व्यक्ति को करना चाहिए। सर पे डायरेक्ट पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सबसे जो बारीक नस नाड़ियां होती हैं वो मस्तिष्क में होती हैं, और जितनी भी मोटी नस नाड़ियां हैं वो हमारे पैरों में होती हैं। और शरीर में एक ताप होता है, यदि उस ताप को मेंटेन करके
आप स्नान करते हैं तो उसके कोई दूरगामी परिणाम आपको नहीं मिलते हैं। आप बीपी और कार्डिक जैसी जो भी स्थितियां बनती हैं उनसे आप स्वतः बच सकते हैं। इस स्नान में इस पैथी को भी आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आने वाले भविष्य में बीपी और हार्ट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हो सकती हैं उनसे आप स्वतः बच जाएंगे। पहले लोग नदियों में स्नान किया करते थे तो वो नदियों में पैर के बल ही जाया करते थे, और पैरों में चूंकि अर्थ देने की एक शक्ति होती है और पृथ्वी में अर्थ को समाहित करने की शक्ति होती है, इसलिए लोग बीपी और हार्ट की बीमारियों से बचे रहते थे। लेकिन आधुनिकता के पैटर्न में आज हम घर के अंदर भी रहते हैं तो चप्पल पहने रहते हैं, जिसके दूरगामी परिणाम व्यक्ति को अटैक के रूप में और हाइपर बीपी के रूप में झेलने पड़ते हैं। अब जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको प्राथमिकता के आधार पर अपने दैनिक दिनचर्या में अपनाएं और उसके जो भी बचाव हो सकते हैं आप जरूर करें। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। आज मैं इस विषय से विराम लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं, नमस्कार।